नमस्कार, मैं परी और आप देख रहे हैं रोज़ तक। आज का मेरा विषय है लिव इन रिलेशनशिप। क्या किसी ने इस कॉन्सेप्ट को सुना है या किसी ने इस कॉन्सेप्ट पे बात करना सही समझा है? लेकिन बहुत सुनने के बाद और सोचने के बाद मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर आज बात की जाए। क्या बदला है आज के दौर पर? मुझे तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा। क्या आपको कोई बदलाव नज़र आ रहा है? मुझे किसी चीज़ पे कोई बदलाव क्यों नहीं नज़र आ रहा? लेकिन हमारे समाज के लोगों को अब इस जनरेशन में हर चीज़ में बदलाव की ज़रूरत पड़ रही है। क्या किसी ने सोचा कि इस टॉपिक को क्या रास्ता मिल रहा है? क्यों हवाएं वैसी ही चल रही है? लोग वही तरीके से जी रहे हैं। क्या बदलाव है? लोग सांस उसी तरीके से ले रहे हैं, हवाएं वहीं चल रही है, सीज़न उसी तरीके से चल रहा है, वही बारिश, वही धूप और वही ठंडी। क्या बदलाव हुआ है? वही सूर्य अस्त है और वही सूर्य उदय है। क्या बदलाव नज़र आ रहा है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मुझे तो कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आजकल की जो सोच है उस हिसाब से देखा जाए तो लोगों का नज़रिया और सोच बहुत बदल चुकी है। इसीलिए गवर्नमेंट को ये तक फैसला लेना पड़ रहा है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर। लिव इन रिलेशनशिप को ज़्यादा इसीलिए बढ़ावा दी जा रही है कि 90s और 70s में जो रिश्ते निभाए जाते थे, अब इस दौर में वो रिश्ते निभाए नहीं जा रहे हैं। क्या रीज़न हो सकता है? कोई बता सकता है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। 70 और 90 के दशक में जो रिश्ते निभाए जाते थे और उसमें पूरी फैमिली का योगदान हुआ करता था, लेकिन अब के जनरेशन में ऐसा नहीं है। सारे बच्चे अपडेटेड हो चुके हैं, अभी के जनरेशन के हिसाब से सोचने लगे हैं और ये जो रूल्स रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने बनाई जा रही है, ये भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि लड़कियों को ज़्यादा तवज्जो देना, लड़कों को कम तवज्जो देना। यहाँ पर इक्वालिटी की बात तो होती है, लेकिन हमें इस जनरेशन में इक्वालिटी नज़र नहीं आती है। इसका रीज़न यही है कि लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देकर हम लड़कियों को स्ट्रॉन्ग के नाम पर उसका गलत यूज़ करना सिखा रहे हैं एंड लड़कों को इस चीज़ में दबाया जाता है। तो लिव इन रिलेशनशिप पे बात करती हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप ह्यूमैनिटी के हिसाब से सही है। टीनेजर्स लोग इस पे केस भी करते हैं एंड हाईलाइटेड सिटियों में लाइक मेगा सिटीज़ में इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एंड टीनेजर्स जो होते हैं इनफैक्ट केस तक के लिए चले जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हमें फ्यूचर का क्या होगा एंड ऑल दैट, बट उनको इतना होता है कि प्रेजेंट उनका सिक्योर होना चाहिए। तो लिव इन रिलेशनशिप को टीनेजर्स ने बढ़ावा दिया और इसको गवर्नमेंट ने मजबूरी में हामी दी है। आई थिंक गवर्नमेंट भी नहीं चाहता होगा कि बिना शादी के लड़का लड़की साथ रहे। इससे होता क्या है? इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है? इससे होता ये है कि लड़का लड़की साथ तो रहते हैं और उनको आदत हो जाती है, बट उसके बाद क्या है इसका फ्यूचर? किसी ने सोचा है कि लिव इन रिलेशनशिप रहने से लड़का और लड़की का फ्यूचर क्या होता है? क्या पहले की तरह वो लोग मैच्योर है? क्या पहले की तरह वो लोग रिश्ता निभाते हैं? क्या पहले की तरह पति पत्नी की तरह वो रहते हैं? कुछ साल रहना और फिर अलग अलग दिशाओं में चले जाना, क्या ये सही है? अगर ये सही है या गलत है, ये मैं डिसीजन आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर ज़रूर बताइए कि लिव इन रिलेशनशिप किस हद तक आपको सही लगता है। जहाँ तक मेरा मानना है तो मुझे लगता है कि शादियाँ एक पवित्र बंधन होता है और एक लड़का लड़की को लाइफ लॉन्ग रहने तक के हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करके रहने तक के लिए वो एक कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप मानी जाती है, जो अभी के जनरेशन के लोग वो समझ नहीं पाते। इसीलिए इस लिव इन रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो मेरे हिसाब से आई विल से नो। तो आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़ फीडबैक ऑन कमेंट सेक्शन। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक एंड डू शेयर। थैंक यू सो मच। रोज तक न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल को क्लिक कीजिए।